हेलो एवरीवन, झारखंड फेस में आपका फिर से स्वागत है। अभी तक के लेक्चर में हम एक असेसमेंट वीडियो में सेल्फ असेसमेंट के लिए एक टेस्ट लेकर के आए हैं। इस टेस्ट में आप अपने आप को असेस्ट कर सकते हैं कि आपका अभी तक का क्लास और लेक्चर में आपकी कितना ईजी हो जाता है। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, तो इस क्वेश्चंस को आप देखिए कितना ईजिली बना लेते हैं। ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो आप इस क्वेश्चन को देखिए कितना ईजिली बना सकते हैं, आप कितना कन्वीनियंटली पढ़े हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं, तो इस क्वेश्चन को चलिए हम डिस्कस करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन शुरू हो जाता है। पुराणों में देव नदी के नाम से जाना जाता है स्वर्णरेखा, दामोदर, पुनपुन और कन्हर। तो इसमें दामोदर को देव नदी के नाम से जाना जाता है। दामोदर को देव नदी के नाम से जाना जाता है। पुराणों में दामोदर को देव नदी के नाम से जाना जाता है। दामोदर की और विशेषता को हम जानेंगे तो दामोदर ही वो नदी है जो रांची के पठार और हजारीबाग के पठार को एक दूसरे से अलग करती है। दामोदर ही वो नदी है झारखंड की जो सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई कितना है, लगभग 592 किलोमीटर है टोटल लंबाई है। और दामोदर की झारखंड में लंबाई लगभग 292 किलोमीटर। ये सब डिटेल आपको पहले ही क्लास में बताई जा चुका है। उसका अगला क्वेश्चन में भी देखिए, अगला क्वेश्चन में ये लंबाई पर आ गई है। झारखंड में दामोदर की कुल लंबाई कितनी है? दामोदर की कुल लंबाई कितनी है? 592। यहाँ कुल लंबाई पूछ रही है। मान लीजिए अगर झारखंड में लंबाई पूछती तो वही 292 किलोमीटर है। क्वेश्चन को कुछ भी पूछा जा सकता है। 292 किलोमीटर। दामोदर ही वो नदी है जो सबसे प्रदूषित है झारखंड में, क्योंकि ये सब क्वेश्चन अलग अलग तरह से पूछा जा सकता है। एक्सेप्शनल वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। अगर पूछा जाए कि झारखंड की एकमात्र नदी जो नेविगेबल है, मीन्स जिसमें नाव चलाया जा सकता है, वो हमारा क्या है? मोर नदी है। मोर नदी या फिर मयूराक्षी नदी। मोर नदी को कब मयूराक्षी नदी कहा जाता है आपको इसमें हम पहले ही बता जा चुके हैं। भुरभुरी नदी जब आकर के इसमें मिल जाती है तब इसको मोर नदी को मयूराक्षी नदी कहा जाता है। भुरभुरी नदी, मोर नदी कहाँ से निकलते हैं? हाल ही में जहाँ पर एक दुर्घटना हुआ था, अगर आप करंट अफेयर्स में अपडेटेड हैं, एक त्रिकुट पहाड़ में एक रोपवे दुर्घटना हुआ था देवघर के त्रिकुट पहाड़ में। वो नेशनल लेवल का भी एक न्यूज़ था। अगर आप करंट अफेयर्स में अपडेटेड रहते हैं तो ये क्वेश्चन अभी पूछा जा सकता है रिसेंट के एग्जाम्स में। त्रिकुट पहाड़ वही त्रिकुट पहाड़ है जहाँ से ये मयूराक्षी नदी निकलती है, झारखंड की एकमात्र नदी। तो ये क्वेश्चन शायद हाल फिलहाल के एग्ज़ाम में कभी पूछा जा सकता है, क्योंकि ये आज हाल फिलहाल में वो न्यूज़ में रहा था। झारखंड की सबसे लंबी नदी कौन सी है? वही दामोदर नदी है, जो रांची का पठार और हजारीबाग के पठार को अलग करती है। इसको भी आपने बहुत पहले बता दिया था। पर्मिशियन और ट्राइसिक काल में जब भ्रंश घाटी का निर्माण होने लगा था, भ्रंश घाटी के निर्माण के कारण दामोदर वैली के कारण भ्रंश घाटी का निर्माण दामोदर का निर्माण हुआ, दामोदर का विकास होने लगा, दामोदर नदी का विकास होने लगा। उसके कारण रांची का पठार और हजारीबाग का पठार एक दूसरे से अलग हो गए। उसके बीच में ये एक दूसरे को अलग करती है। किस एक ज़िले में दामोदर नदी प्रवाहित नहीं होती, मतलब प्रवाह क्षेत्र से थोड़ा सा अलग है, तब हजारीबाग में होती है, धनबाद में भी होती है, रांची में भी होती है, ये कोडरमा में नहीं होती है। तो धनबाद में होती है, रांची में भी होती है, ये कोडरमा में नहीं होती है। यह इसका आंसर हो जाएगा 4 का बी। ये इस क्वेश्चन का ये अगले में इसको हम लोग देख लेंगे। इसका अगला क्वेश्चन था बंगाल का शोक मतलब किसे कहा जाता है? बंगाल का शोक ये दामोदर नदी को कहा जाता है। ये अगला क्वेश्चन ये हमारा ये आ जाता है। इसको ये क्वेश्चन हमारा था झारखंड में बहने वाली दामोदर नदी को क्या कहा जाता है? दामोदर नदी को ही बंगाल का शोक कहा जाता है। बी, बराकर किसकी सहायक नदी है? बोले बराकर किसकी सहायक नदी है? दामोदर की सहायक नदी है, जिस पर डीवीसी परियोजना बनाया गया है, दामोदर वैली प्रोजेक्ट, दामोदर वैली डीवीसी। आपको हमने बताया था इसकी सहायक नदी में 8 बांध बनाए गए हैं। कब बनाए गए थे ये? 1948 में।
बराकर किसकी सहायक नदी है? दामोदर की। कोयला क्षेत्र के पास, अगर आपको इतना बार हम दामोदर का अगर हम जिक्र कर रहे हैं तो इसका भी आप अगर हम ट्रिक बताएं, झारखंड की नदियों को 2 भागों में बांटा गया। जो नदियाँ पठार से निकल करके उत्तर की ओर बहती हैं तो उसे उत्तरवर्ती नदियाँ कहती हैं, और जो नदियाँ पठार से निकल करके दक्षिण की ओर बहती हैं तो उसे दक्षिणवर्ती नदियाँ, या फिर पठार से निकल करके पूरब की ओर बहती हैं या तो पूर्ववर्ती नदियाँ कहते हैं। तो झारखंड के पठार से निकल करके जो नदियाँ पूरब की ओर बहती हैं उनका ज़्यादातर मुहाना या तो गंगा में है या तो गंगा के सहायक नदियों में। ये सब पहले ही जिक्र किया जा चुका है। अगर आपको नहीं पता है तो आप पुराने लेक्चर्स को देख सकते हैं। कोयला क्षेत्र के पास से प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? जैसे आप इसमें कन्फ्यूज कर सकते हैं, ज़्यादातर लोग या तो दामोदर मारेंगे या तो बराकर मारेंगे, लेकिन इसमें ज़्यादातर एक्यूरेट ऑप्शन है हमारा बराकर, क्योंकि दामोदर के ही सहायक नदी बराकर है और ज़्यादा करीब से होकर के ये बराकर गुजरती है। तो कन्फ्यूजन में लोग दामोदर भी मार सकते हैं दामोदर, लेकिन एग्जैक्ट से ज़्यादा सही आंसर, मोर एक्यूरेट आंसर हमारा ये बराकर आएगा। क्योंकि कभी कभी हम ये भी पूछा जाता है कि कौन सा वैली से, क्योंकि बराकर वैली नहीं है, वैली है दामोदर वैली है, लेकिन नदी में हम बोलते हैं कोयला प्रवाह क्षेत्र किस नदी से। क्वेश्चन में देखिएगा किस नदी से, कोयला क्षेत्र के पास से प्रवाहित होने वाली नदी पूछ रहा है, वैली नहीं पूछ रहा है। अगर वैली पूछता तो हम दामोदर वैली मार सकते थे, दामोदर वैली को हम ऑप्शन में चूज कर सकते थे, लेकिन यहाँ नदी पूछ रहा है, कोयला क्षेत्र के पास से प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है, तो नदी हमारा बराकर नदी हो जाएगा। लेकिन हम बोलेंगे देश में सबसे ज़्यादा कोयला किस वैली से निकलती है, तो हम लोग यहाँ पर ऑप्शन मार सकते थे दामोदर वैली या मित्र दामोदर वैली बेसिन हम लोग बोल सकते थे। तो हमारा इसमें मोर एक्यूरेट आंसर कौन सा हो जाएगा? दामोदर वैली। यही पर अगर हम देखेंगे, इसको थोड़ा सा हम इरेज कर देते हैं और एक टॉपिक यहाँ पर हम कवर करना चाहेंगे तो कवर कर सकते हैं। दामोदर वैली बेसिन का अगर हम मैप में देखना चाहें, ये सब चीज़ तो कई दफ़ा कवर किया जा चुका है, फिर भी आपको हम फिर से बता दे रहे हैं थोड़ा सा। ये हमारा यहाँ पर पाट क्षेत्र था, ये रांची का पठार था, रांची का पठार से ही थोड़ा सा आगे में यहाँ पर दामोदर वैली बेसिन है। दामोदर वैली बेसिन के ऊपर में ही ये हजारीबाग का पठार है। यहाँ पर 2 हजारीबाग का पठार 2 है, एक ऊपरी हजारीबाग का पठार, एक निचला हजारीबाग का पठार। ये ऊपरी हजारीबाग का पठार, ऊपरी हजारीबाग का पठार, और एक ये निचला हजारीबाग का पठार। यहाँ पर है दामोदर वैली बेसिन, इधर से ही होकर कर दामोदर नदी बहती है। ये दक्षिण के 12 मतलब दक्षिण पूर्ववर्ती 12 नदियों का भी नामों का हमको ट्रिक हमने बता दिया है। अगर आपने लेक्चर नहीं देखा है तो लेक्चर देख सकते हैं आप। ये उत्तरवर्ती नदियों के 6 नदियों का ट्रिक और उसके सहायक नदियों का तो ट्रिक नहीं है, लेकिन मेन नदियों का ट्रिक आपको हमने बताया है, उसको भी आप देख सकते हैं। अगर आपको याद नहीं हो तो फिर से रिकैप्चुलेट कर सकते हैं। झारखंड का चर्चित डैम, झारखंड का चर्चित मैथन डैम किस नदी पर बना हुआ है? ये भी बराकर नदी पर बना है। ये बराकर नदी किसकी सहायक नदी है? दामोदर की सहायक नदी है। ये किस में जाकर के मिल जाती है? दामोदर में ही मिल जाती है। ये दामोदर में ही मिल जाती है, गारा से। इसमें भी लोग कभी कभी कंफ्यूज कर जाते हैं, दामोदर मार देते हैं, लेकिन ये बराकर होगा, लेकिन जाकर के वो दामोदर में मिल जाती है। इसलिए इस सब में कन्फ्यूज नहीं करना है। कन्फ्यूजन कहाँ पर बन जाता है? अगर आपने सही से उसको कॉन्सेप्ट को नहीं समझा है, ये कहाँ किसकी सहायक नदी है, कैसे निकली है, तो इसलिए कन्फ्यूजन हल्का सा भी नहीं रहना चाहिए। जहाँ भी आप कन्फ्यूज कर दिए एग्जाम में जब बैठे हुए हैं तो आप गलत आंसर को चूज कर लीजिएगा। तो कन्फ्यूजन हल्का सा भी इसमें डाउट नहीं रहना चाहिए, दामोदर होगा कि बराकर होगा। कल्याणेश्वरी मंदिर का झारखंड, कल्याणेश्वरी देवी का मंदिर झारखंड में किस नदी के किनारे बना हुआ है? कल्याणेश्वरी मंदिर आपको हमने बताया था बराकर में, मैथन के गिरिडीह के और मैथन के आसपास में ये बना हुआ है, बराकर नदी में बना हुआ है। आगे हम देखते हैं, किस एक जिले में दामोदर नदी प्रवाहित नहीं होती है? दामोदर नदी का इम्पोर्टेंस इतना ज़्यादा है कि इससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्योंकि झारखंड की सबसे लंबी नदी है, झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी है। झारखंड में इसका लंबाई 290 किलोमीटर है, टोटल लंबाई 592 किलोमीटर है। झारखंड में
इसकी लंबाई आपको हमने बताया था, ये कोडरमा में प्रवाहित नहीं होती है, इसको तो हमने कवर कर चुका था। दामोदर घाटी परियोजना किस वर्ष 1948 में झारखंड बोल रहे हैं, देश के आज़ाद होने के 1 साल बाद ही ये घाटी ये किस नदी से प्रभावित होकर, किस नदी परियोजना, अमेरिका के टेनेसी नदी, अमेरिका की एक टेनेसी परियोजना है, उसी से प्रेरित होकर के उसी को कॉपी किया गया है, उसी से ये करके इस नदी की परियोजना को बनाया गया है। कि कौन सी परियोजना पर आधारित है, वही अभी अगला क्वेश्चन वही हमारा आ जाता है, कौन सी परियोजना टेनेसी परियोजना पर आधारित है, हमारा वही दामोदर वैली परियोजना, डेबीसी प्रोजेक्ट, जिस पर 8 बांध बने हुए, दामोदर और उसके सहायक नदियों पर 8 बांध बने हुए, क्योंकि ये नदियाँ बंगाल में बहुत ज़्यादा बाढ़ लाती थी, इसे बंगाल का सूख के नाम से भी जाना जाता था। लेकिन इस परियोजना के आने के बाद इसमें बंगाल में बाढ़ ऑलमोस्ट नहीं ही आने लगे और लगभग कम हो गए। दामोदर नदी परियोजना के अंतर्गत कुल कितने बांध बने, वही हमारा अगला क्वेश्चन है। 8 बांध बने हुए हैं। झारखंड में बहने वाली दामोदर नदी को क्या कहा जाता है? झारखंड में इसको बंगाल का शौक कहा जाता है। इसका अगला क्वेश्चन ऑप्शन आ जाता है बंगाल का शौक। इसका उपनाम हमने आपको पहले ही बता दिया, देवना द्वीप कहा जाता है। कल्याणेश्वरी देवी मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? बड़ाकरनी के किनारे स्थित है, ये भी आपको हमने बता दिया है। निम्न में से कौन सा स्वर्ण रेखा का मूल स्थान है? निम्न में से कौन सा स्वर्ण रेखा नदी का मूल स्थान है? इसको हम मैप में देख लेते हैं, क्योंकि इसका भी जोग्राफिकल सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है। जोग्राफिकल सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा क्यों है? क्योंकि यहाँ से 2 नदियाँ निकलती है। एक नदी उत्तर की ओर चली जाती है, मतलब एक नदी पूरब की ओर चली जाती है, एक नदी पश्चिम की ओर चली जाती है। जो नदी पूरब की ओर चली जाती है उनको हम लोग बोलते हैं स्वर्ण रेखा, और ये पश्चिम की ओर चली जाती है, इसको हम लोग बोलते हैं साउथ कोयल नदी। और इसी साउथ कोयल नदी में आकर के मिल जाती है कोरा नदी। ये सब ट्रिक के माध्यम से आपको बता दिए हैं। अगर आपको नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिएगा, क्योंकि आप एक बार में सारा नदी को याद नहीं कर सकते। ये जगह का नाम है रांची का नगड़ी। रांची का नगड़ी ये बहुत ही क्लोज है, ऑलमोस्ट एक ही गांव के आसपास के एक छोर से स्वर्ण रेखा नदी निकलती है, एक छोर से अपोजिट से साउथ कोयल नदी निकलती है। स्वर्ण रेखा नदी में सोने के कुछ अंश पाए जाते हैं, सोने के कुछ अंश पाए जाते हैं, इसलिए इसे स्वर्ण रेखा नदी कहा गया है। तो ही पूछा निम्न में से कौन सा स्वर्ण रेखा नदी का मूल स्थान है? ये छोटा नागपुर का पठार कहेगा रांची में, लेकिन एग्जैक्ट लोकेशन आपको हमने बता दिया। रांची का ये वाला प्लेस, रांची का नगड़ी वाला जगह, जहाँ से साउथ कोयल नदी भी निकलती है और हमारी ये नदी भी, स्वर्ण रेखा नदी भी निकलती है। झारखंड की किस नदी को में सोने का अंश पाया जाता है? स्वर्ण रेखा नदी। और बिहार नहीं, और एक नदी हमारा है कौन सा? एमपी और छत्तीसगढ़ से निकलने वाली कौन सी नदी है हमारी? सोन नदी, जो बिहार, झारखंड और यूपी का बॉर्डर बनाती है। इसमें भी सोने का अंश पाया जाता है। ये तो हमारे पश्चिमी साइड में है, इसमें भी सोने का अंश पाया जाता है। इसी में आकर के साउथ कोयल नदी मिल जाती है, कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। किस नदी का स्वर्ण रेखा नदी 320 फीट? आपको याद होगा झारखंड का ये दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात है, सेकंड लार्जेस्ट, सेकंड हाईएस्ट वाटरफॉल है, सेकंड हाईएस्ट वाटरफॉल है झारखंड का। हुंड्रू जलप्रपात स्वर्ण रेखा नदी पर बना हुआ है, 320 फीट, और सबसे बड़ा जलप्रपात है 450 फीट है, वो आपको हमने बताया था बूढ़ा घाघ जलप्रपात।
बूढ़ा घाघ जलप्रपात। आपको हमने बताया था ये कहाँ पर है, लातेहार है। ये वही लातेहार है जहाँ पर नेतरहाट है, झारखंड का सबसे ठंडा प्रदेश। हर चीज़ को आप इंटरकनेक्ट करके पढ़िएगा तो याद करने में आपके लिए इजी हो जाएगा। स्वर्णरेखा नदी हुंडरू जलप्रपात से कितनी ऊंचाई पर है? हमने अभी ही देखा, सेकंड हाईएस्ट है ये, 320 फीट है, क्योंकि 450 फीट आपको हमने बताया था कि आप रेफरेंस हाइट याद रखिए, क्योंकि जब तक आप रेफरेंस हाइट याद रखिएगा उसी से आप दूसरे का हाइट को याद कर सकते हैं, क्योंकि अब हर चीज़ को याद कर पाना मुश्किल है, क्योंकि आप रेफरेंस से अंदाज़ा लगा सकते हैं। स्वर्णरेखा नदी पर जो हुंडरू जलप्रपात है उसका हाइट कितना है, 320 फीट है। ये स्वर्णरेखा नदी हुंडरू जलप्रपात किस पर कहाँ से निकलती है? स्वर्णरेखा नदी रांची के नगरी प्लेस से। उसके अपोजिट साइड से कौन सा नदी निकलती है? साउथ कोयल नदी निकलती है। झारखंड राज्य की कौन सी एकमात्र नदी जो सीधे बंगाल की खाड़ी में गिरती है? यही वो स्वर्णरेखा नदी है जो डायरेक्ट एकमात्र नदी है। ये भी एक्सेप्शन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे लिए बन जाता है। जैसे मोर और मयूराक्षी नदी हमारे लिए एक्सेप्शन है, दामोदर नदी हमारे लिए एक्सेप्शन है लंबाई के सेंस में, उसी तरह ये भी एक्सेप्शन है कि बंगाल की खाड़ी में एकमात्र नदी जो डायरेक्टली गिर जाती है ये स्वर्णरेखा नदी है। अगला हमारा हो जाता है गोतल सूत और चांडिल डैम किस नदी पर बना हुआ है? गोतल सूत और चांडिल डैम ये उतना हमने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया था, लेकिन चांडिल डैम तो लगभग लोग जानते होंगे। गोतल सूत उतना वेल फेमस नहीं है, लेकिन चांडिल डैम थोड़ा सा फेमस है। ये हम स्वर्णरेखा नदी पर बना हुआ है। ये सिंहभूम वाले वेस्ट सिंहभूम वाले एरिया में पड़ता है। वेस्ट सिंहभूम ईस्ट सिंहभूम का लगभग बॉर्डर वाले एरिया में पड़ता है। स्वर्णरेखा नदी पर बना हुआ ये भी देवघर जिले में स्थित त्रिकुट पहाड़ से निकलने वाली नदी। इसको तो आप इस बार के लिए याद ही रखिए, क्योंकि त्रिकुट रोपवे घटना के बाद ये क्वेश्चन का इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। देवघर जिले में त्रिकुट पहाड़ से निकलने वाली नदी का नाम क्या है? कहीं पर मोर नदी लिखा हुआ रहेगा, कहीं पर मयूराक्षी नदी लिखा हुआ है। इसमें भुरभुरी नदी के मिल जाने के बाद, भुरभुरी नदी के मिल जाने के बाद, दुमका में भुरभुरी नदी के मिल जाने के बाद इसका नाम मयूराक्षी नदी है। झारखंड की एकमात्र नदी जो कि नेविगेबल है, जिसमें नाव चलाया जा सकता है, ये वही नदी है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और हाईलाइटेड क्वेश्चन है, इसको भी आप याद रखिएगा। दक्षिण कोयल नदी, दक्षिण कोयल की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? दक्षिण कोयल की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? अगर आपको ट्रिक याद होगा तो आप इस वीडियो को याद रहिएगा। बहुत आसान सा आपको हमने ट्रिक बताया था, इसका ऑप्शन हमारा आ जाएगा कोरा नदी। अगर आपको ट्रिक याद नहीं है तब ट्रिक के लिए पिछले वीडियो में जाकर के देख सकते हैं। झारखंड की ट्रिक के लिए एक प्लेलिस्ट ही बनाया गया है, प्लेलिस्ट में जाकर के नदियों का ट्रिक में जाकर के देख सकते हैं। साउथ की नदियों में एक ट्रिक में इसको आपको पता चला जाएगा कि ये कैसे है। इसका आंसर सही आंसर आ जाएगा हमारा कोरा नदी। निम्नलिखित में से कौन सा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक है? अभी हमने लास्ट शुरू में ही बताया था, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के ये में हमारा इसका उद्गम स्थल है सोन नदी का, जो झारखंड और यूपी का बॉर्डर बनाती है। ये सोन नदी, इसमें भी सोने के कुछ अंश पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा आ जाता है झारखंड राज्य में से उत्तर प्रदेश की सीमा कौन सी नदी निर्धारित करती है? यही हमारा सोन नदी। झारखंड राज्य से उत्तर प्रदेश की सीमा कौन सी नदी निर्धारित करती है? सोन नदी निर्धारित करती है। बूढ़ी नदी किस नदी की सहायक नदी है? ये क्वेश्चन को हमने थोड़ा सा कवर नहीं किया था, क्योंकि हर छोटी नदी को कवर कर पाना मुश्किल हो जाता है हमारे लिए, क्योंकि झारखंड में बहुत ऐसी नदी है जिसको हम पॉसिबली कवर नहीं कर सकते हैं। तो क्वेश्चन के रूप में कभी कभी कवर हो जाता है, छूट जाता है। तो ये उत्तरी कोयल की एक नदी है बूढ़ी नदी, जिसको हमने मैप में कवर नहीं किया था। एक सहायक नदी है उत्तरी कोयल की नदी। अगर आपको पता होगा उत्तरी कोयल किसकी सहायक नदी है? सोन नदी की सहायक नदी है। मान लीजिए ये सोन है, सोन की सहायक नदी है नॉर्थ कोयल, और नॉर्थ कोयल की सहायक नदी है बूढ़ी नदी। तो समझ सकते हैं सहायक की भी सहायक नदी है। तो इतना कवर कर पाना किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं हो जाता। भले क्वेश्चन में हम लोग इसको कवर कर सकते हैं, लेकिन
वीडियो में सारी नदियों को कवर कर पाना मुश्किल हो जाएगा। औरंगा और अमानत किसकी सहायक नदी है? औरंगा और अमानत किसकी सहायक नदी है? ये भी उत्तरी कोयल की सहायक नदी है। तो इस वीडियो में हम इतना ही देखते हैं क्योंकि वीडियो हमारा लंबा आ जाता है। फिर अगले वीडियो में हम आए क्वेश्चन को देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।